नमस्कार, आपका स्वागत है नंबर 1 दावा करने वाले भिलाई शहर में। और ये शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है सुपेला, जहाँ पे शहर का दिल बसता है, जहाँ पे जिसकी पहचान शहर जिस सुपेला से पहचान भिलाई की होती है कि आप सुपेला आ जाओ, यहाँ पे हम मिल लेंगे। ये हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर किसी को बुलाना होता है तो वहीं आते हैं। और मैं स्वच्छता की बात इसलिए कर रहा था कि नंबर 1 शहर का दावा करने वाले भिलाई में, क्योंकि ये शराब भट्टी के पास हम खड़े हैं और यहाँ पे स्वच्छता के लिए एक तरह से कहा जाए तो ब्लॉक लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है। यहाँ पे स्वच्छता की बात नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सीसी बोतल मिलेंगे, शराब के जो बोतल होते हैं वो पड़े दिख मिलेंगे, डिस्पोजल पड़े रहेंगे। जो डिस्पोजल 1 जुलाई से बंद हो चुका है वो तक मिल जाएंगे आपको। तो आज हम शराब दुकान पे क्यों खड़े हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो आपको बता दूं कि पिछले 3 सप्ताह से ये जो सुपेला की जो शराब दुकान में पीछे देख पा रहे हैं, इस शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनकी ओर से, वो लोग मौजूद हैं, उनसे बुलाए हमने और उनसे बात करेंगे। चूँकि आज संडे का दिन है, हर सप्ताह इन लोग बैठते हैं। 3 सप्ताह से लगातार इनका धरना जारी है, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। इनका ये कहना है कि ये सबसे प्राइम लोकेशन है, तो इस प्राइम लोकेशन को ये शराब दुकान क्यों बर्बाद कर रहा है। सवाल वाजिब है, क्योंकि इस शराब दुकान के आने से आस पड़ोस की जो दुकानें हैं और आस पड़ोस की जो प्रॉपर्टी है, या फिर इस रोड की बात करें, इस रोड में कोई चलना नहीं चाहता। क्योंकि जो शराब पीकर आते हैं, यहाँ पे चखना सेंटर भी देख सकते हैं, शराब पीकर आने के बाद वो गाली गलौज करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये हकीकत है। लोगों से बात कर लेते हैं। शारदा गुप्ता जी, आपने संडे मार्केट को लेकर आपकी टीम ने अभियान चलाया, अब शराब दुकान को लेकर अभियान चला रहे हैं, कुछ लगता है कि आप लोग को सफलता मिलेगी? सफलता जरूर मिलेगी। हमारे जनहित संघर्ष समिति के माध्यम से पहले हमने संडे बाजार हटाने के लिए आंदोलन किया और आंदोलन में भी हम सफल रहे। मैं सर्वप्रथम आपको यशवंत भाई धन्यवाद दूंगा कि आपके भिलाई टाइम्स के द्वारा जो समाचार प्रमुखता से दिखाया जाता है वो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। हम सभी यहाँ शराब दुकान हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भाई मदन सेन जी अध्यक्ष, हमारे पारस जी, महेश जी, जेपी सर, सब हम साथी इस शराब दुकान हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा यहाँ से शाम को जाना दूभर हो जाता है। हमारी बहनें माताएं यहाँ से निकलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। पूरी गाड़ियाँ रोड में लगा देते हैं यहाँ पे शराबी। अगर आप थोड़ा सा भी बहस करेंगे तो माँ बहन की गाली देते हैं। आखिर हम जाएँ तो जाए कहाँ? एक रास्ता बचता है जो पटरी की इस पार बच्चे जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ड्यूटी करने वाले बीएसपी के लोग जाते हैं। आखिर जाएँ कहाँ? एक आईआईटी यहाँ पे बन रहा है, आईआईटी में भी शिफ्ट हो जाएंगे लोग, भारत के लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे आईआईटी को। जाना भी होगा तो इसी रोड से जाना भी होगा तो इसी रोड से जाना होगा। क्या ये भिलाई की हमारी परंपरा है? एक तरफ हम स्वच्छता की बात करते हैं, लोग शराब पी के बॉटल रोड में फेंक रहे हैं। आप सवेरे यहाँ से जाएंगे पूरा झिल्ली का, यहाँ से अंबार पूरा गदा चौक तक झिल्ली बिछा रहता है, पूरे खाली डिस्पोजल की बॉटलें फेंकी रहती है। आखिर हम किस ओर बात कर रहे हैं? हम भिलाई को कैसे स्वच्छ करेंगे? ये सब जितनी शराब की, दोनों इस साइड भी शराब की दुकान है, उस साइड भी शराब की दुकान है। आखिर भिलाई प्रशासन, भिलाई के कलेक्टर, भिलाई दुर्ग के कलेक्टर आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन है। और हमने इस बार मशाल जुलूस भी निकाला था और इसके पहले हस्ताक्षर अभियान, लगभग 4000 लोगों ने आके हस्ताक्षर किया। उसके बाद भी कलेक्टर साहब अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे। और जैसे मदन सेन जी ने कहा कि भाई शराब का एक गांव बना देना चाहिए, गौठान, जैसे गौठान पशुओं के लिए बनाया गया आउटर में, वैसा बना देना चाहिए। शराबी वहीं जाएं, पिए, बिस्तर लगा दें, वहीं पड़े रहें, हमको कोई मतलब नहीं। मदन सिंह जी, ये नेतृत्व आप कर रहे हैं, इसकी पूरी टीम के नेतृत्व है। आप जब कलेक्टर से मिलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं और आप लोग क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, इसमें कलेक्टर महोदय जी ने स्पष्ट रूप में कहा था कि हम जगह स्थल देख रहे हैं, उसके बाद में उसको परिवर्तन करना, स्थल परिवर्तन करना ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्थल परिवर्तन बातों में बोल रहे हैं या कोई ज़मीनी स्तर पे दिख रहे हैं, ऐसा मेरे को तो महसूस नहीं होता है। लेकिन नगर सरकार को भी चाहिए। नगर सरकार अभी बीच में लाया था कि इसको सामान्य सभा या एमआईसी के माध्यम से कि ये जो चौक चौराहे में है या मुख्य स्थान में है, मुख्य मार्गों में है, उसको स्थल परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन वो भी मेरे को नहीं लगता है। ज्ञापन दे दिए, हम लोग हस्ताक्षर अभियान किया है, उसके बाद भी मसाल जुलूस भी निकाले, आज एक दूसरी धरना भी दे रहे हैं, इसी संदर्भ में ही दे रहे हैं कि यहाँ के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मातृशक्ति यहाँ से मार्केट आते जाते हैं, व्यापारीगण हैं, लेकिन किसी का भी तो सुनो। हम तो यही चाह रहे हैं कि इसको स्थल परिवर्तन कर दो। हम तो बंद करने नहीं बोल रहे हैं, आपकी मंशा है चालू करने का, चालू रखो, लेकिन हम स्थल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तकलीफ तो नेताओं को भी होती होगी, आप भी पार्षद हैं, चाहे वो विधायक हो, मेयर हो, तकलीफ तो यहाँ से गुजरने के समय उनको भी होती होगी, लेकिन उनके मन में ख्याल क्यों नहीं आता? ख्याल सभी के मन में है। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन भूपेश सरकार जो है उनकी सोच मर गई है। अभी कलेक्टर साहब सोचे थे कि मैं इसको
अलग से कहीं परिवर्तन कर दूं, कहीं स्थान चेंज कर दूं, लेकिन वो चेंज करने से पहले उसको चेंज कर दिए भूपेश सरकार ने। साहब का तबादला हो गया है। साहब को ही उठा के तबादला कर दिए। यहाँ कोई अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भूपेश सरकार नहीं चाहती कि यहाँ से शराब दुकान हटे। MIC के 2 मेंबर हैं। ये तो भाजपा के समय से है ना, भाजपा के पार्षद भी तो हो आप। एकदम सही बोले, भाजपा के समय से खुला था, लेकिन उस समय भी विरोध हुआ, आज भी विरोध हम कर रहे हैं। और MIC के 2 मेंबर हैं आजू बाजू में, एक के पास अंग्रेजी शराब दुकान है, एक के पास देसी शराब दुकान। चंद्रशेखर गवई का वार्ड है ये। चंद्रशेखर गवई का वार्ड है और वो केशव चौबे का वार्ड है। इन दोनों के वार्डों में शराब दुकान है। और चखना सेंटर आप देख सकते हो, सामने चखना सेंटर चल रहा है, बाकायदा ठेका हुआ है। अवैध चखना सेंटर है, कोई ठेका नहीं हुआ है। और यहाँ पे बोलते अपने लोगों को बांट देते हैं, बोलते हैं हाँ, वो भाजपा तो- हो चाहे कांग्रेस वाले। वो कांग्रेस के लोगों को बटा रहता है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, चखना सेंटर आज का कोई थोड़ी- चखना सेंटर कहीं नहीं था, वो तो पहले भी था ना। कहीं नहीं था। आप देख सकते हो, जनता बता देगी आपको। बहुत कमाई होता है क्या? ये लोग बताएंगे, कांग्रेस वाले बोलते हैं 10-10 हज़ार रुपये महीना जाता है। कमा रहे होंगे। क्यों भैया, बहुत कमाई होती है। कमाई होती होगी, सभी नेताओं को जाता होगा, पर हमारे बीजेपी के गवर्नमेंट में नहीं होता। बाहर तो लिखा है नहीं, जैसे साहू किराना स्टोर, यादव किराना स्टोर, ऐसा लिखना चाहिए कि फलाना चखना स्टोर। इनको ऐसे जगह में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ भी रहता है वो चल जाता है, कमाई होती है फुल। लोग करोड़ों रुपए लगा के नहीं जो कमा सकते, ये कमा लेते हैं, और इनका पूरा हिस्सा इधर आओ, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्ते नमस्ते, उधर बोल के नमस्ते करो। क्या नाम है? मेरा नाम बासमन ठेला। बहुत महका हंसते हैं। हाँ, मतलब की है कुछ नहीं पिया, हैं? अभी काम से ना आ रहा हूँ। काम से आ रहे हो? हाँ, कहाँ रहते हो? चिंगरी मोहल्ला में। अच्छा ये बताओ, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि शराब दुकान को यहाँ से हटा देना चाहिए, हाँ, काबर की गाड़ी वाड़ी खड़े रही थे। हाँ, तोर का समर्थन करता है? सही बात है, यहाँ से हटाने को होना। तो फिर दूर जाल पड़ी, फिर हाँ, कहाँ जावे? दूर जाने को तो ठीक रहता, अच्छा, पैसा भी बच जाएगा ना। अभी कहाँ से आते हो? मैं तो दूर से ना आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। जानते हो इन लोगों को? हाँ, जानता हूँ ना, इसीलिए तो। हाँ ठीक है, ये भाई लगी लाग में है, काका लगी लाग में है। ऐसे लोग भी हैं, तो लोगों का कहना है कि शराब दुकान हटनी चाहिए। अभी नए कलेक्टर साहब आ गए हैं, मीणा साहब, जी उनसे अपेक्षा है कुछ? हाँ, उनसे अपेक्षा है। उन्होंने आज एक संदेश भी दिया कि मैं व्हाट्सएप से लोगों की समस्याएं दूर करूंगा। हम लोग को बहुत अपेक्षा है उनसे। हम लोग फिर सहयोगी सब मिल के जाएंगे और उनसे गुहार करेंगे कि कलेक्टर साहब आप आइए, यहाँ पे दृश्य देखिए। अगर कभी आगजनी की बात हो तो यहाँ से तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं निकल सकती। आज संडे मार्केट भी लग गया। आज संडे मार्केट लग गया। हमने हर सोमवार को जनदर्शन में ज्ञापन दिया, मगर आप रविवार को देखेंगे तो फिर रोड में गाड़ियाँ लगनी चालू हो जाती। मतलब व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार होने चाहिए और हम लोग को आवागमन के लिए एक सुंदर रास्ता चाहिए। कब तक चलेगा आप लोग का अभियान ये जब तक शराब दुकान नहीं हट जाती तब तक हम अपना अभियान चलाते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। ये किसी व्यक्ति विशेष की दुकान नहीं है, सरकार की दुकान है। लगता है आपको सरकार हट जाएगी आपके सामने? सरकार किसके लिए है? सरकार हमारे लिए तो है, आम जनता के लिए है। अगर जनता को तकलीफ होगी तो जनता तो आवाज़ उठाएगी, आंदोलन करेगी, जरूरत पड़ेगी भूख हड़ताल करेगी। और बड़े दुख की बात है, अभी तक आप लोगों ने किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये जो शराब दुकानें हैं, इनके बाजू में शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, बाजू में मंदिर है, और ये इतना सबसे शहर का सबसे व्यस्ततम सड़क है। पटरी के उस पार और पटरी के इस पार में दोनों को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग यही है। उसके बावजूद भी सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि इस मुख्य मार्ग में, जिसको उसने सही तरीके से बनाया नहीं है, लोग दुकानदार भी अनाप शनाप तरीके से माल आगे निकाल लेते हैं। सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, उसमें भी शराब की दुकानें खुल गई हैं, तो आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। महिलाएं तो पसंद नहीं करती इस मार्ग से आना जाना, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं बच्चों और महिलाओं की मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं तो जनता से यही गुहार करूंगा कि जितना जल्दी हो सके शराब दुकान को कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दे। हम नहीं कहते कि दुकान बंद कर दे, क्योंकि सरकार में दम ही नहीं दुकान बंद करने की। ये सरकार तो वो है कि हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हमारी सरकार आने के पश्चात हम शराब पूर्णतः बंद कर देंगे। पीने वाले भी तो आप ही लोग हो। हम लोग नहीं पीते हैं साहब। आप नहीं पीते, आप जैसे और भी लोग हैं। नहीं, देखिए, पीने वाले तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर स्टेट में मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टेट में शराब बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पीने वाले ख़त्म हो गए, ठीक है ना। पीने वाले तो हमेशा बने रहेंगे। अब अगर शराब दुकान को किसी आउट एरिया में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आम जनता को तकलीफ नहीं होगी, खास करके महिलाएं और बच्चे जो आज के डेट में इस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते हैं। एक सवाल तो है कि शराब दुकान को आउटर में शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इस शराब दुकान की वजह से करोड़ों की प्रॉपर्टी
इधर का रेट क्या चल रहा होगा अगर देखा जाए स्क्वायर फीट? स्क्वायर फीट से 20,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। बगल वाली दुकान पूरी खाली है क्योंकि आना नहीं चाहते यहाँ पे। बगल वाली दुकान कहाँ से आएगी? देखिए आज संडे मार्केट है, संडे मार्केट में बाहर से लोग आते हैं, राजनांद गांव से आते हैं, भिलाई 3 चरोदा आसपास के गांव से आते हैं लोग, उतई से आते हैं। आप एक बार बाजू की दुकान में फोकस करिए, देखिए पूरी तरह से खाली है, ठीक है ना। उसकी हैरानी की बात है। यही है, उसकी वजह यही है कि ये शराब दुकान बाजू में होने की वजह से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। एक बहुत बड़ा सवाल है कि शराब दुकान को आखिर शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर भाई जिसको पीना होगा वो लंका में भी जाके पी लेगा, पाकिस्तान में भी जाके पी लेगा, सही है। ये सवाल है और इस सवाल को शायद इसका जवाब सिस्टम के लोगों को और सरकार के लोगों को देना चाहिए, हटाकर कि ये लोगों की तकलीफ है। ये 6-7 लोग जरूर दिख रहे हैं लेकिन ये लोगों की एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की आवाज़ बनकर यहाँ पे आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और जो सिस्टम के लोग जो बैठे हैं इस शराब दुकान को हटाते हैं या नहीं, या फिर ये सालों साल चलता रहेगा और इनका आंदोलन भी सालों साल चलता रहेगा। और आपका समर्थन मैं चाहूँगा कि अगर आप समर्थन है या फिर नहीं चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर करें कि शराब दुकान हटनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।